चैप्टर 4, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। टॉपिक चैप्टर नेम है हमारा बिजनेस सर्विसेज, क्लास 11। जो हमारा टॉपिक है इसमें टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। टॉपिक मेन टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज मीन्स कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में हमारे ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ में, टर्नओवर्स के साथ साथ में, हमारी बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ में कम्युनिकेशन पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कम्युनिकेशन हम कोई भी बिजनेस को प्रॉपरली क्या नाम है रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन is a means of sharing ideas and information with others to ट्रांसफर क्या नाम है कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विद अदर्स। आगे इसी में कह रहा है इफेक्टिवली, एफिशिएंट एंड effective technologically advanced and fast communication service, fast communication service help business to exchange its ideas and information effectively
and efficiently its employees, suppliers, customers, competitors. इस सेक्टर तो कहने का यहाँ पर मीन्स क्या है कि कम्युनिकेशन सर्विसेज एग्जैक्टली क्या है। इसमें कह रहा है कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ द शेयरिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद अदर्स। कम्युनिकेशन हमारा वो सर्विस है, या कम्युनिकेशन का मीन्स हम कह सकते हैं कि हम अपने आइडियाज़ और इंफॉर्मेशंस को अदर लोगों के साथ में शेयर्स करते हैं। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट कम्युनिकेशन प्रॉपरली रन नहीं कर सकता। जब तक हम अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपनी इंफॉर्मेशंस दूसरों को नहीं प्रोवाइड कराएंगे तब तक हम किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस में प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिकेशन पार्ट है हमारा वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, आगे कह रहा है efficient, effective technology, advanced and fast communication services help business to exchange its ideas and information effectively and efficiently. Its employees, suppliers, customers, competitors, etc. तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जब बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ का क्या है, अगर कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस टाइम टू टाइम उनको अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएगा तो उस तरह से हमें जो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो रिज़ल्ट हमें रिक्वायर्ड है। क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, ठीक है, कस्टमर्स की डिमांड में चेंज आ रहा है, कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज आ रहा है, मार्केट में की डिमांड में चेंज आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसी वे में अपडेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट के अंदर क्या डिमांड है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम अपने वर्कर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो प्रॉपरली रोल प्ले करेगा। इसी तरह से हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको टाइम टू टाइम अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में उनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, जिससे हमारा बिजनेस इफेक्टेड हो सकता है। जो कस्टमर्स हैं उनको हमें टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मान लो हम कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर नई लॉन्च कर रहे हैं, जब हम मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ को नई लॉन्च करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर कराना होगा अबाउट द प्रोडक्ट, जो भी हमने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। कहीं ना कहीं हमें कंपटीटर्स से भी कम्युनिकेट करना होता है कि उनके मार्केट प्राइजेस क्या है, कैसे क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड करती हैं। यहीं पर हमारा है कम्युनिकेशन इज द backbone of every business organization। जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक तरह से बैकबोन का काम करती है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के।
क्यों? क्योंकि मैंने बताया विदाउट कम्युनिकेशन हम अपनी बातों को किसी के पास तक पहुंचा नहीं सकते। जब तक हम उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमारे आइडियाज़ हैं, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम किसी को भी पर्टिकुलर कोई भी आइडिया या इन्फॉर्मेशन विदाउट कम्युनिकेशन पार्ट के कंप्लीट नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन क्या है हमारे लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकबोन का काम करती है। आगे इसी में आता है हमारा क्लासिफिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड या क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन है हमारा, नंबर वन पोस्टल सर्विसेज। नंबर वन हमारा है पोस्टल सर्विसेज, और जो नंबर टू है हमारा सेकंड जो है वो है हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। ये दो सर्विसेज हमारी मेनली वर्क करती हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन या इन ए बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द पोस्टल सर्विसेज। जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है वो हमारा फर्स्ट है, वो है पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। फर्स्ट वन हमारा पोस्टल सर्विसेज है। इस पोस्टल सर्विसेज में क्या डिफाइन कर रहा है? पोस्टल सर्विसेज आर प्रोवाइड provided by the Indian Post and Telegraph Department. For effective postal services, the entire country is divided into 22 postal circle. This circle means
the day to day functioning of post offices, sub post and branch. कहने का है कि जो हमारा पोस्टल सर्विसेज है, ये कह रहा है पोस्टल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें फॉर इफेक्टिव पोस्टल सर्विसेज द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द 22 पोस्टल सर्कल्स। द 22 पोस्टल सर्कल्स में उसको डिवाइडेड किया गया है, काहे के लिए? फॉर द इफेक्टिव पोस्टल सर्विसेज, कि इजी वे में, इफेक्टिव वे में सारी चीज़ें वर्क में आती रहें और पोस्ट सर्विसेज होती रहें, ठीक है। आगे कह रहा है पोस्टल सर्विसेज मैनेज सर्कल्स मैनेज द डे टू डे फंक्शंस ऑफ हेड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। मतलब ये 3 कैटेगरीज उन्होंने इसमें बना ली है कि एक हेड पोस्ट ऑफिस है, उसका सब पोस्ट ऑफिस है, या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच है किसी भी पोस्टल सर्विसेज कम्युनिकेशन की। तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज इस वे में वर्क करती हैं। और अब जो हमारा ये पोस्टल सर्विसेज है, इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है हमारी इसमें, वो है पहली हमारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। तो इसको हम कह सकते हैं पोस्टल कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा पोस्टल प्रोवाइड द फॉलोइंग वो है हमारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज। नंबर जो 2 है हमारी, वो सेकंड सर्विस है हमारी फैसिलिटीज। ये 2 पोस्टल सर्विसेज जो है हमारी, मेनली 2 सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। पहली हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी ऑफर्स और वो स्कीम्स दी जाती हैं। इसमें सेविंग अकाउंट्स है, या हमारा करंट वो क्या नाम है ब्लड मैनेज किए जाते हैं, या फिर बहुत सारी स्कीम्स वगैरह दी जाती हैं। किसान विकास पत्र है हमारा, या इस तरह के बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट प्रोवाइड की जाती हैं। जो हमारे मेल फैसिलिटीज़ हैं, मेल फैसिलिटीज़ में क्या है कि हमारा लेटर पोस्टिंग वगैरह इस तरह की सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है और फैसिलिटेट किया। फाइनेंशियल वाला है, इसमें जो फैसिलिटेट करता है वो हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड को फैसिलिटेट करता है, किसान विकास पत्र को फैसिलिटेट करता है, या इसकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराता है, मंथली मनी स्कीम्स प्रोवाइड कराता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स हमारे अकाउंट्स ओपन करता है, सेविंग अकाउंट्स हमारा ओपन करता है, या टाइम डिपॉजिट्स के बेसिस पर वर्क करता है। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि लाइक द बैंक्स, हमारा जो पोस्टल है ये फैसिलिटेट करता है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। कोरियर सर्विसेज वगैरह, मेल सर्विसेज वगैरह, इन सारी सर्विसेज वगैरह के अलावा इस तरह से वो फाइनेंशियली चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली हमें फैसिलिटेट करता है किसको, टू द बिजनेस या टू द अदर्स। तो ये हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज का पोस्टल सर्विसेज एक पार्ट है।